फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ऑलरेडी 3 एडजस्टमेंट हम देख चुके हैं। सबसे पहले थी मेरी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के 2 ट्रीटमेंट थे। फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता था, समरी बना रहा हूं मैं, थर्ड से तुमने कल वाला तो कर ही लिया होगा ना, तो बस ये मत लिखो। और दूसरा, बैलेंस शीट में, एसेट में, करंट एसेट, ठीक है। सेकंड हमने किया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके 2 ट्रीटमेंट देखे थे हमने। फर्स्ट, ट्रेडिंग या पीएनएल में एक्सपेंस में ऐड हो जाता था, एंड सेकंड, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। थर्ड हमने देखा था प्रीपेड एक्सपेंस। सेम 2 ट्रीटमेंट थे। फर्स्ट, ट्रेडिंग पीएनएल में से एक्सपेंस में से लेस कर देते थे, एंड सेकंड, बैलेंस शीट में क्या करते थे, एसेट में, करंट एसेट, ठीक है। आई बात समझ में? ये 3 किए थे। आज हम 5 एडजस्टमेंट करने वाले हैं। 5 बिल्कुल इजी, बहुत ध्यान से सुनेगा। 1 on 1 आराम से चलते हैं, कोई जल्दी नहीं है। फोर्थ हमारी एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएशन, ठीक है। क्या है डेप्रीशिएशन? डेप्रीशिएशन क्या होता है? दैट्स वियर एंड टियर ऑन एनी एसेट, दैट इज द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। तो अगर मुझे, देखो आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस में यहां पे लिखा हुआ है फर्नीचर, मान लो 1 लाख का, ठीक है। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है चार्ज डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% ऑन फर्नीचर, ये मेरी एडजस्टमेंट है। अब चार्ज 10% ऑन डेप्रीशिएशन, देखो डेप्रीशिएशन तो आपने पूरा चैप्टर भी करा है। अब ये तो बिल्कुल ही सिंपल स्टेटमेंट लिखी हुई है कि चार्ज करना है हमने डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। आपको पता है डेप्रीशिएशन एक एक्सपेंस है, चाहे वो नॉन कैश एक्सपेंस है, पर एक्सपेंस तो है, और वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आई बात समझ में? तो कहां जाना चाहिए? पीएनएल में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ट्रीटमेंट लिख रहा हूं मैं यहां पे, ट्रीटमेंट नंबर 1, ठीक है। पीएनएल में डेबिट कर देंगे। यहां तक तो सबको पता है, जितना भी डेप्रीशिएशन होगा वो पीएनएल में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? चले आगे। सेकंड, अब देखो क्या होगा, सेकंड ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। बैलेंस शीट में आप क्या करते हो, एसेट्स दिखाते हो। यहां पे एसेट साइड फर्नीचर दिखाते हो, ये मेरे एसेट्स है। हाँ, तो फर्नीचर आपने दिखाया 1 लाख रुपीस का, यहां दिखाते हो है? यहीं पे आप लेस करके दिखाओगे डेप्रीशिएशन 10,000 लेस करके, ठीक है। तो नेट फर्नीचर हो जाएगा मेरा 90,000। यानी ट्रीटमेंट क्या हो गया, बैलेंस शीट में एसेट में से लेस करते हैं। आई बात समझ में? ये मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा सेकंड। तो अगर मैं इसको आपको लिए हाईलाइट कर दूं कुछ इस तरीके से, फर्स्ट, ठीक है, एंड सेकंड, ये 2 ट्रीटमेंट। अनअर्न्ड इनकम, या जिसे हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। मान लो ये आपका ट्रायल बैलेंस, ये मेरी डेबिट, ये मेरी क्रेडिट है। यहां पे लिखा हुआ है कमीशन 26,000 रुपीज, ठीक है, ओके, यस और नो। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कमीशन ऑफ रुपीज 2,000 बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब इस कमीशन में से 2,000 रुपीज मेरा एडवांस है, यानी अर्नड इनकम है। तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप खुद बताओ। ये मेरा पीएनएल कमीशन मेरी एक इनडायरेक्ट इनकम है, तो मेरा पीएनएल बना कुछ इस तरीके से। ये मेरी क्रेडिट साइड में बाय कमीशन आ रहा होगा, यस और नो, हाँ या ना। तो यहां पे 26,000 आ रहा था बच्चा, इसमें से मुझे इसको लेस करना पड़ेगा, एडवांस कमीशन 2,000, क्योंकि वो इस ईयर से बिलोंग नहीं करता। तो यहां पे कमीशन कितना जाएगा, तो इसका मतलब पीएनएल में इनकम में से लेस कर दिया मैंने, पहला ट्रीटमेंट। अब दूसरा, अब मेरे को ये एडवांस में मिला हुआ है जिसके लिए मैंने अभी तक सर्विस दी नहीं है, तो मेरे लिए लायबिलिटी बन जाएगा। तो कमीशन रिसीव्ड, एडवांस कमीशन रिसीव्ड 2,000 लायबिलिटी। आई बस समझ में? तो ट्रीटमेंट मेरे क्या हो गए, फर्स्ट पहला पीएनएल में इनकम में से कर दिया मैंने लेस, सेकंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी, ये दोनों मेरे ट्रीटमेंट हो जाएंगे। याद करो पर्सनल अकाउंट जब हम बनाते थे, पर्सनल में हम सारे क्या लेते थे, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट लेते थे। उसमें 4 अकाउंट डालते थे हम, कौन कौन से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम, और जो इनकम अभी मिली नहीं, इनकम येट टू बी रिसीव्ड का नाम क्या था, एक्रूड इनकम ही तो थी। उसे उसका दूसरा नाम क्या होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वैसे आउटस्टैंडिंग इनकम। तो मेरा नेक्स्ट एडजस्टमेंट हो जाएगी, वो कौन सी है, 6 नंबर, एक्रूड इनकम, यानी आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। जैसे आपका ये ट्रायल बैलेंस, यहां पे लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड 22,000, और एडजस्टमेंट में लिखा है रेंट ऑफ 1 मंथ
इज ड्यू। ठीक है, अब ये देखो पूरे साल का रेंट आपको मिला 22,000 और एक मंथ का ड्यू है, तो इसका मतलब ये रेंट कितने मंथ्स का है? 11 मंथ्स का है। इसका मतलब पर मंथ रेंट कितना हो गया? 2000 हो गया। अमाउंट नहीं दे रखा, तो ऐसे आपको अमाउंट इवेल्युएट करने को भी मिल सकता है। ठीक है, कि अमाउंट दे नहीं रखा फिर भी आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो ऐसे निकलेगा। 1 मंथ का ड्यू है पूरे साल में, तो 11 मंथ का रिसीव हो चुका है। जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है वो 11 मंथ का है, तो 22,000 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज 2000 पर मंथ। तो अब आएगा, तो अब क्या करेंगे हम जाएंगे पीएनएल में, क्रेडिट साइड पे रेंट 22 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 2000, टोटल 24,000। ठीक है, दूसरा बैलेंस शीट में बताओ, एसेट में क्या? आउटस्टैंडिंग रेंट। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या हो गया मेरा? किस में? बैलेंस शीट में एसेट में करंट एसेट हो गया ना, आउटस्टैंडिंग रेंट। पीएनएल में क्रेडिट साइड यानी इनकम में से, इनकम में कर देंगे ऐड, एंड सेकंड बैलेंस शीट में एसेट में करंट एसेट। ठीक है, ये मेरे दो ट्रीटमेंट हो। सेवंथ एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से समझना, जो मेरा बिजनेस है और बिजनेस पर्सन है दोनों अलग है। ये दोनों दिन, ये स्टार्टिंग से हम जानते हैं, ये मेरा बिजनेस अलग है। यस और नो? तो बेटा जो इसने यहां पे कैपिटल दी है वो इस बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है, तभी हम लाइबिलिटी साइड शोट करते हैं। ऑल्दो ये इंटरनल लाइबिलिटी है, पर लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी है। अब इस कैपिटल पे इस बिजनेस से ये कहता है मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए, तो उसे ही बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से अपनी कैपिटल पे। ठीक है, तो जब अब मुझे बताओ, ये जो कैपिटल है ये मैं क्या करता हूं? बैलेंस शीट में कैपिटल में दिखाता हूं, वो भी लाइबिलिटी साइड। तो इंटरेस्ट मैंने पे तो नहीं किया, इंटरेस्ट ड्यू हुआ है। लास्ट 31 मार्च को जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तब इंटरेस्ट पूरे साल का जाएगा, तो 31 को ड्यू होगा। पेमेंट तो अप्रैल मई जून कभी भी हो सकती है, तो इसका मतलब है वो पे नहीं हुआ है 31 मार्च को, अंटिल अनलेस वो लिखना दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ड्यू एंड पेड ऑन 31 मार्च, तब बैंक का काम आएगा, अदरवाइज वो नहीं होता। तो 99.99% आपको ऐसी एंट्री नहीं मिलेगी। आपको वो बताएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, 6%, 8%, 10%, जो भी रेट होगा। ठीक है, वो बताएगा। तो अब क्या हुआ, ये इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, पे करना है तो हम क्या करेंगे? कैपिटल में ही ऐड कर देंगे, हाँ इंटरेस्ट। ठीक है, और दूसरा, अब बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या बन जाएगा? एक्सपेंस, तो पीएनएल में डेबिट कर देंगे। तो दो ट्रीटमेंट, फर्स्ट मैं कर देता हूं, पीएनएल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, डेबिट हो जाएगा। सेकंड बैलेंस शीट में कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो दो ट्रीटमेंट को अगर मैं समअप करूं तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। फर्स्ट पीएनएल में डेबिट एक्सपेंस, ठीक है। सेकंड बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, बेटा ध्यान से समझो, ये मेरा प्रोप्राइटर है, ठीक है, ये उसका बिजनेस है। इसने जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में अपनी कैपिटल लगाई वो बिजनेस के लिए क्या बन गई? और अब ये कह रहा है मुझे उस पर इंटरेस्ट भी दे दो, जैसे हम बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? वो एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है, और अभी इंटरेस्ट पे नहीं किया तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी भी बन गई जो पे करनी है, तो कैपिटल में ऐड कर दिया और पीएनएल में डेबिट कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में? आज की लास्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग्स क्या होती है? ड्रॉइंग जो बिजनेस से प्रोप्राइटर यानी बिजनेस ओनर पैसा विड्रॉ करता है अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए। ठीक है, अभी जैसे हुआ ऊपर, बिजनेस से जब उसने इंटरेस्ट मांग लिया कैपिटल पे, तो बिजनेस भी कह सकता है भैया ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट दो, है कि नहीं? तो वही सीन पीएनएल में, अब बिजनेस ने प्रोप्राइटर से ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लिया तो वो उसके लिए क्या बन जाएगी? इनकम, तो पीएनएल में हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है, दूसरा बैलेंस शीट में कैपिटल में से हो जाएगी लेस, जैसे कैपिटल में से ड्रॉइंग लेस होता है वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लेस हो जाएगा। ठीक है बेटा, ड्रॉइंग लेस होता है, अभी उसने इंटरेस्ट दिया नहीं है तो कैपिटल से एडजस्ट कर दिया, उसकी कैपिटल में कम कर दी हमने, उसकी कैपिटल कम कर दी उतने अमाउंट से। मैंने आपसे 500 रुपए लेने थे और 100 रुपए देने थे, तो आपसे कितने लेने हुए नेट? 400। अब यही है, कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। कैपिटल मान लो 10,000 की थी, ठीक है, और उसने ड्रॉइंग्स कर ली 1,000 की, तो मैंने ड्रॉइंग्स भी लेस कर देता हूं मैं कैपिटल में से। अब उस पर इंटरेस्ट भी कम बिजनेस चार्ज कर रहा है, मान लो 200 रुपीज का, तो वो भी लेस कर देंगे और यहां पे उसकी इनकम बना देंगे बिजनेस की 200 से। बिजनेस के लिए इनकम ही है क्योंकि प्रोप्राइटर से लेंगे इस बार और वो कैपिटल से लेस कर देंगे, उसको कम देना पड़ेगा। स्टेटमेंट 1, पीएनएल में इनकम क्रेडिट कर दी। सेकंड बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारी 8 एडजस्टमेंट हो गई।